हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक और फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का जो परिपथी नियम है ये देखा जाएगा तो बोर्ड के पेपर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। तो हम लोग बात कर लेते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का जो परिपथी नियम है तो उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बी वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। यानी कहने का मतलब ये जो नियम है ये हम लोग जब वो पढ़ रहे थे, विद्युत वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में आपको हमने बताया था कि जो फाई ई होता है वो होता है फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। सेम यहाँ पर भी वही है कि जो ये है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू, वहां पर 1/ε0 था, यहाँ म्यू नॉट है, और वहां क्यू था, यहाँ क्या है, आई है। तो जहां म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। तो फिर से इसका जो एम्पियर का परिपथी नियम है इसका एक बार स्टेटमेंट फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं, है क्या। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण यानी बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, और उस रेखीय समाकलन का मान क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित होने वाली नेट धारा, यानी पूरे परिपथ में जितनी धारा प्रवाहित होगी वो धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देख लेते हैं कि क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, यानी एम्पियर के परिपथी नियम को सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए इसको हम सिद्ध करा देते हैं। इस स्टेटमेंट आप देख करके लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम इसके बारे में ये जो टॉपिक है इसको प्रूफ कराते हैं कि कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए देखिए इस डेरिवेशन का हम प्रूफ यानी इस सूत्र का निगमन करवाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तार ले लेते हैं, ये एक ऋजु रेखी तार है, ठीक। इस तार में आई एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर दिशा में बह रही है, यानी ये जो है बॉटम से टॉप में धारा फ्लो हो रही है। और ये जो तार है वो एक सरल तार है या ऋजु रेखी तार है। अब इसमें यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं, ये कोई इसका सेंटर मान लेते हैं, और यहाँ पर एक हम सर्किल बना लेते हैं। ये एक सर्किल मान लेते हैं, हम फॉर्म कर लिए, एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है। इस केंद्र से यहाँ पर अब मान लेते हैं इसकी टोटल जो लंबाई है, ये जो टोटल जो तार है वो एल लंबाई की तार है। यहाँ पर इस बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु P है, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वो चुंबकीय क्षेत्र है वो B वेक्टर है। इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B वेक्टर है। इस P बिंदु पर हम मान लेते हैं बिल्कुल अल्पांश जो लंबाई है, लंबाई इसको हम dl लेट कर लेते हैं, dl। ये जो थोड़ा सा पॉइंट है वो L है, थोड़ा सा हम अगर देखें कि इस पॉइंट पर जो हम ले लेते हैं तो ये है अल्पांश लंबाई, बिल्कुल थोड़ी सी लंबाई है, dl है। dl b वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो फिर से देख लेते हैं, माना एक ऋजु रेखी तार है जिसमें I एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, बह रही है। इस तार का कहीं हम मान लेते हैं सेंटर ले लेते हैं, ये सेंटर क्या है, O है, और इस सेंटर के चारों ओर हम एक इसका बंद परिपथ बना दिए, ये पूरा बंद
बंद परिपथ कर दिए। अब इस बंद परिपथ में r दूरी पर, ये केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब इस P बिंदु पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो मान लेते हैं इस P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B वेक्टर है। इस P पर एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं, dl वेक्टर है। तो सबसे ये जो पूरा है ये है धारावाही परिपथ। तो हम यहां से लिखेंगे बिंदु P पर धारावाही परिपथ के कारण, धारावाही परिपथ के कारण उत्पन्न, धारावाही परिपथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो अब अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वो होता है B वेक्टर इक्वल टू, याद कर लीजिएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई होता है इंटू I अपान R होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट चेक कर देते हैं। याद कर लेना कि R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर अगर किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये चीज आपको याद कर लेना है, B वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। अब चलिए डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड अगर ले लेते हैं तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ ये B वेक्टर है, ये L वेक्टर, दोनों वेक्टर हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू पढ़े होंगे AB इंटू कॉस थीटा। इस फार्मूले से इसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो क्या होगा, पहले क्लोज इंटीग्रल लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, dl लिखेंगे और इंटू में हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। थीटा क्या है, थीटा B और L के बीच का कोण है, थीटा B और L के बीच का कोण है। यहाँ पर जब वो परिमाण निकालते हैं तो वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम यहाँ से देख लीजिएगा, थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों के बीच का कोण। अब यहाँ से अगर हम देखें तो B वेक्टर और dl वेक्टर एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना होगा, थीटा, यानी 0 होगा। जब एक ही दिशा में है तो एंगल जो है वो 0 होगा। यानी अगर यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिख दें, थीटा इक्वल टू लिख दें 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल B इंटू dl और यहाँ पर लिखेंगे इंटू में cos 0। डियर स्टूडेंट cos 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी जहां पर cos 0 है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल B dl इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्या बना, मिला हमको B मिला और यहाँ क्या मिला, dl मिला। अब यहाँ से देखिए क्योंकि ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है तो जितना r है वो हर जगह r ही r होगा। यानी इसका मतलब कि इसकी पूरी त्रिज्या क्या है, r है। तो हर पॉइंट पर इसकी जो विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। तो यहाँ से लिख देंगे क्योंकि B का मान प्रत्येक बिंदु पर B का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो B का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, समान। तो जब B का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा तो क्लोज जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू, इसको हम अगर बाहर कर दें तो अंदर कितना बचा, dl बचा। dl क्या है, जो dl है ये क्लोज का मतलब है पूरी लंबाई, यानी पूरी परिपथ की लंबाई। तो पूरी परिपथ की लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी जब लंबाई लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ,
ये वृत्त की परिधि हुई। हमने जो परिपथ लिया वो वृत्ताकार लिया, तो ये पूरा है, ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू ये पूरी लंबाई होगी। तो जब ये पूरी लंबाई होगी, क्या इसकी लंबाई, ये पूरी परिधि होगी, तो आप देखे होंगे यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि लिख देते हैं, वृत्त की परिधि लिख लेते हैं। तो यहाँ से आएगा क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू परिधि का जो फार्मूला रहता है, तो ये जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। परिधि का जो भी फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर। इसको इक्वेशन नंबर हम लेट कर लेते हैं 2। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ये b का मान हमने निकाला है, b का मान वहां पर भर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से देखेंगे कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू, देखो b की वैल्यू हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 से इतना पूरा आया। तो जहां पर b होगा वहां पर हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर भर दें। तो यहाँ b आया, b की जगह हम भरेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिखेंगे, फिर i अपॉन r लिखेंगे इनटू, यहाँ से देखिए क्या लिखा है 2 पाई r, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई r। अब थोड़ा सा यहाँ अगर देखें 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, i से ये r से r कैंसिल, कितना बचा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू कितना बचा, म्यू नॉट इनटू i। और यही जो रिजल्ट आया इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। तो इसको हम लिख सकते हैं, यही एम्पियर का परिपथी नियम है, यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये जो एम्पियर का परिपथी नियम कभी भी पेपर में आए कि एम्पियर का परिपथी नियम बताइए, तो एम्पियर का परिपथी नियम स्टेटमेंट लिख देना। अगर कह देगा एम्पियर के परिपथी नियम को सिद्ध कीजिए, तो एम्पियर का परिपथी नियम सिद्ध करना हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना है 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो श्योर है कि आप इसको बढ़िया से बढ़िया तैयार कर लोगे। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए।